आज हम लोग चैप्टर 5 में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस पढ़ने वाले हैं ना, जिसमें क्या है मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर ना, डिस्टिलेशन मेथड से कैसे आप किसी भी चीज को अलग करते हैं ना, विनोइंग मेथड से हवा के द्वारा भूसा वगैरह ओसाते हैं ना, तो उसमें कैसे करते हैं, कोई कंकड़ वगैरह चुन करके अलग करते हैं, तो अलग करने की प्रक्रिया इस चैप्टर में जानेंगे। सेपरेशन माने अलग करना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस मतलब पदार्थों को अलग करना, मिक्सचर दिया हुआ रहेगा उसमें से अलग कैसे करना है उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो मिक्सचर किसको कहते हैं, बोला मटेरियल इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग टुगेदर टू और मोर सब्सटेंस, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस अगर मिक्सचर रहेगा, एक दूसरे से मिला हुआ रहेगा, इन एनी रेशियो, कोई भी रेशियो में हो सकता है, उसका अमाउंट फिक्स नहीं है, ये नहीं है कि 1 किलो चीनी रहेगा तो 2 किलो नमक रहेगा, ऐसा कोई इसमें लिमिट नहीं है, किसी भी फॉर्म में वो क्या हो सकता है, मिक्स हो सकता है, कितना भी अमाउंट उसका हो सकता है। एनी रेशियो करने का मतलब कि उसका कोई लिमिट अमाउंट नहीं है। एंड डू नॉट रिएक्ट विथ ईच अदर, एक दूसरे से वो रिएक्शन नहीं करता है। अरे नीमक और चीनी मिलाए, चाहे बालू और चीनी मिलाए, तो रिएक्शन करेगा एक दूसरे से, नहीं करेगा, तो रिएक्शन नहीं करता है, इसी को क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजेनियस मिक्सचर और एक होता है हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते, अगर मिक्सचर है तो उसको खुली आंखों से देख नहीं पाएगा। जैसे में आप यहाँ पे देखिए वाटर और सॉल्ट दिया हुआ है, अगर नमक और पानी अगर घुल जाता है एक दूसरे में तो आप उसको देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। नमक को देख पाइएगा, नहीं देख पाइएगा। चीनी और पानी घुला रहेगा तो आप उसको भी नहीं देख पाइएगा, तो उसी को होमोजीनियस कहते हैं। दो तरीके के हैं, होमोजीनियस में जिसको आप नेट आई से नहीं देख सकते, खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, और हेटेरोजीनियस में जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं ना। होमोजीनियस मिक्सचर किसको कहते हैं, बोला मिक्सचर इज इन विच कंपोनेंट आर मिक्स्ड दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आई, जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं उसी को होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। एग्जांपल में आपका दिया हुआ है ना, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, इसके बाद हेटेरोजीनियस पढ़ेंगे और आगे इसमें पढ़ने वाले हैं। हल्ला हो गया ना, चलो लिख लिया है इसको, समझ में आया भाई बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन नहीं, याद कर पाइए ना सर, पूरा धुंधला हो गया, पूरा काला हो गया। बंद हो गया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट। आगे है हेटेरोजीनियस मिक्सचर ना। आप होमोजीनियस मिक्सचर पीछे जाने, हेटेरोजीनियस में क्या हो रहा, मिक्सचर इन विच कंपोनेंट कैन बी सीन इजीली बाय नेक्ड आई इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस मिक्सचर में आप उसको खुली आंखों से देख सकते हैं, जैसे जैसे आपका राजमा चावल है, एक सिंपल चावल, अगर दोनों का मिक्सचर है आपको पता चल जाएगा कि राजमा चावल कौन है और सिंपल वाला चावल कौन है, नहीं पता चलेगा। आगे वीट और मेज, अगर गेहूं, मेज माने क्या होता है, मक्का होता है, क्या होता है, मक्का होता है, तो मकई ना, मक्का और गेहूं रहेगा तो पता नहीं चलेगा कि गेहूं कौन है मक्का कौन है, और इसको खुली आंखों से देख भी सकते हैं। तो इस तरीके के जितने भी मिक्सचर रहेंगे जिसको आप खुली आंखों से देख सकते हैं वो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होगा, और जिसको आप खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर होगा। आगे है सेपरेशन, मेन इसमें सेपरेशन के बारे में ही पढ़ना है। पहला है हैंड पिकिंग, दूसरा है थ्रेसिंग। हैंड पिकिंग में इसमें हाथ लिखा, हैंड माने हाथ, यानी कि हाथ से चुन करके आप कोई भी इम्प्योरिटीज दिया हुआ है, अशुद्धि दिया हुआ है, जैसे पत्थर है, मिट्टी है, बालू उलू है, कुछ है, उसको हाथ से चुन करके देखते हैं। खाना बनाने समय आपके चावल में आकर पखड़ाता हुआ तो उसको चुनते हैं मम्मी लोग, तो चुनते हैं तो कौन मेथड से, वो हैंड पिकिंग मेथड हो गया। हैंड पिकिंग मेथड से उसको सेपरेट करते हैं, और हैंड पिकिंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट लार्ज साइज इम्प्योरिटी। छोटा छोटा अशुद्धि को नहीं चुन पाइएगा, देखो दिखेगा ही नहीं, तो उसको क्या करते हैं कि धोते हैं,
धोते हैं तो उससे भी तो गंदगी बाहर निकलता है, थोड़ा बहुत डस्ट वगैरह रहता है वो बाहर निकल जाता है। पहले चुन लेते हैं बड़ा बड़ा साइज के पत्थर को, इसके बाद धो देते हैं। इसी को क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग कहेंगे। आगे है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग में क्या होता है कि जैसे आप धान की खेती को काटे तो उसमें से तो धान अलग चाहिए, पौधा को अलग करना होगा। जैसे पुआल हो गया वो अलग हो जाएगा और धान अलग हो जाएगा। तो धान के पौधा से धान को अलग करने की प्रक्रिया जो है उसी को क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। क्या कहेंगे, थ्रेसिंग कहेंगे। जैसे में है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम प्लांट आर कॉल्ड थ्रेसिंग। पौधा से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए आप लोग ना। आगे विनोइंग है ना, सीविंग है ना। विनोइंग में क्या होता है कि आप लोग बढ़िया से देखे होंगे, आपके दादा लोग या पापा लोग कभी भूसा उसा ओसाते होंगे नहीं, धान कुटाता है तो आप देखे होंगे चावल उवल, चाहे फिर ऐसे भी आपको धान ओसाते हैं, गंदगी उंदगी भूसा उसा रहता है उसमें से, और ऐसे सूप में लेकर के ऐसे ओसाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि भूसा अलग उधिया करके चल जाता है और जो धान रहता है वहीं पे गिर जाता है। इसी को विनोइंग कहते हैं। द मेथड इज यूज व्हेन वी हैव टू सेपरेट हैवी कंपोनेंट फ्रॉम लाइट कंपोनेंट। भारी कंपोनेंट से हल्का कंपोनेंट, लाइट कंपोनेंट कहने का मतलब हल्का कंपोनेंट ना, भारी कंपोनेंट से हल्का कंपोनेंट को अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग करते हैं, हवा के द्वारा ना। दिस मेथड इज यूज बाय द फार्मर टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क। भूसा से अनाज को अलग करने की प्रक्रिया हवा के द्वारा, इसी को क्या कहते हैं, विनोइंग कहते हैं। आगे है सीविंग। सीविंग माने चलनी होता है। जब चलनी से आटा चालते हैं ना आप लोग घर में, तो चालते हैं कि नहीं चालते हैं, तो इसमें क्या होता है, आटा को लेते हैं और आटा ऐसे ऐसे हिलाते हैं तो उसमें से आपका आटा नीचे गिर जाता है और जो भूसा रह जाता है ऊपर ही रह जाता है, ऊपरे रह जाता है। तो इसी को सीविंग कहते हैं। बोला कि दिस मेथड इज टू सेपरेट वेरी स्मॉल पार्टिकल फ्रॉम मिक्सचर। Sieving allow the fine flour particle to pass through the hole। इस होल से क्या करता है, अच्छे आटों को नीचे गिरने देता है। Of the sieving will the bigger impurity, जो बड़ा बड़ा अशुद्धि रहता है उसको ऊपर छान लेता है। Remain on the sieve, वो sieve चमड़े के ऊपर रह जाता है। इसी को क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं ना। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए आप लोग। पीछे हम लोग इसका पढ़े हैं ना। आगे देखिए सेंडिमेंटेशन लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, सेंडिमेंटेशन है, एक है डीकंटेंशन है। सेंडिमेंटेशन में क्या होता है, बोला कि व्हेन द हेवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल डाउन एट बॉटम आफ्टर एडिंग वाटर टू इट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेंडिमेंटेशन। सेंडिमेंटेशन में आप कोई भी भारी चीज को, क्या चीज, कोई भी भारी चीज को आप पानी में मिक्स करते हैं। जैसे पानी ऐसे कोई कंटेनर है नहीं, आप कंक्रीट ले लेते हैं जिसमें गिट्टी वगैरह बालू वगैरह रहता है, आप इसमें पानी डालते हैं। क्या डालते हैं, पानी डालते हैं। तो पानी डालते हैं तो ये घुलेगा, अब घुलेगा तो जिसमें हैवी कंपोनेंट है, जो आपका हैवियर कंपोनेंट है, वो क्या होगा, सेटल डाउन एट बॉटम, नीचे ना जाएगा, वो नीचे जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सेंडिमेंटेशन कहते हैं। आगे है डीकंटेंशन। तो इसमें से क्या होता है कि पानी निकालने की मेथड को डीकंटेंशन कहते हैं। सेंडिमेंटेशन में पानी घोल रहे थे, सुनिए आप, सेंडिमेंटेशन में पानी घोल रहे थे और डीकंटेंशन में पानी निकाल रहे हैं। पूरा द रिमूवल ऑफ द क्लियर वाटर विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन द हैवी पार्टिकल। हैवी पार्टिकल को ऐसे चुनने के अलावा ऐसे इसको पानी को बाहर निकालने की प्रक्रिया को डीकंटेंशन कहते हैं। हैवी पार्टिकल, आपका हैवी पार्टिकल तो नीचे रह जाएगा, अब यहाँ पे पानी ऊपर ही ना रहेगा,
अब पानी को बाहर निकालिएगा। अब पानी को बाहर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिकंटेंशन कहलाएगा। सेडिमेंटेशन में पानी डाल के घोर रहे थे और डिकंटेंशन में पानी को बाहर निकाल रहे हैं, दोनों में यही अंतर है। आगे है फिल्ट्रेशन, ये बहुत अच्छा चीज है ना। पर दिस मेथड इज यूज फॉर सेपरेटिंग इनसोल्युबल सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड। आप इनसोल्युबल solid from the liquid, take a filter paper and fit it into the funnel. Now pour the mixture of the sand and water into it. The poured water will pass through the filter paper and will be collected in the beaker. Solid impurity will be left on the filter paper. This method is called filtration. फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आप जैसे कि इसका स्क्रीनशॉट जल्दी ले लीजिए आप लोग ना। इसका क्या करते हैं फिल्ट्रेशन में, आप देखिएगा पिक्चर में आपको दिखाते हैं ना फिल्ट्रेशन में कैसे होता है। आप यहाँ पे मान लेते हैं कोई बीकर में ऐसे पानी ले लिए, क्या ले लिए, वाटर ले लिए, यहाँ पे पानी ले लिए, इसको गर्म करिएगा। गर्म करिएगा तो पाइप के थ्रू इसको ऊपर में ले जाइए, यहाँ पे कुछ लगा दीजिए जो ठंडा करेगा पानी को, प्लेट व्लेट। ये पानी प्लेट से ठंडा होगा, यहाँ से पानी इस पाइप के थ्रू गिरेगा। अब गिरेगा, एक सेकेंड बीकर ले लेंगे तो यहाँ पे जितने इस पानी में इसमें इम्प्योरिटी होगा ना, अशुद्धि, तो अशुद्धिया तो ऊपर नहीं रह जाएगा, अशुद्धिया ये रह जाएगा। साफ पानी ऊपर उड़ेगा, भाप बनेगा, यहाँ से ठंडा होगा, इसमें आकर के ड्रॉप हो जाएगा, इसमें आकर के गिरेगा। तो यहाँ पे आपको कैसा पानी मिलेगा, प्योर वाटर मिलेगा। कैसा वाटर, प्योर वाटर मिलेगा। इसी को क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फिल्ट्रेशन कहते हैं। आप इस तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, अपने घर में भी पानी को फिल्टर कर सकते हैं। आप क्या करिए, पानी को गर्म करिए। अब पानी को गर्म करिएगा तो भाप बन के उड़ेगा, और ऊपर में क्या करिए, कुछ ऐसे इस तरीके का तिरछा प्लेट लगा दीजिए, और पनिया हिया जाएगा ना प्लेटवा में, अब प्लेटवा में से पनिया ढका करके नीचे दूसरा पाइप के थ्रू नीचे चला जाएगा। ऐसा कर सकते हैं तो करिए, घर में अपना कर पाइएगा, ऐसा जुगाड़ कर सकते हैं तो करके देखिए, क्या आप साफ पानी पी सकते हैं ऐसा करके। आगे मैग्नेटिक सेपरेशन और इवोपोरेशन और सब्लिमेशन। ना मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, दिस मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट मैग्नेटिक पार्टिकल लाइक आयरन, स्कार्प, निकल, कोबाल्ट फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। आप जैसे कभी कहीं देखे होंगे कि आप गंगा नदी की बात करते हैं नहीं, तो गंगा नदी में पानी बहती है तो लोग सिक्का उक्का भी बहुत डालता है, इसमें क्वाइन डालता है ना, क्वाइन। वो तो बच्चा लोग के देखे होंगे कि रस्सी इसमें बांध करके चुंबक को इसमें डालता है पानी में। अब पानी में डालेगा तो इस सिक्का क्या करेगा, चुंबक को पकड़ लेगा, चुंबक पकड़ेगा, वहां से उसको खींच करके निकालता है। तो इसी से आप क्या कर रहे हैं, आप ये पानी है नॉन मैग्नेटिक, क्वाइन है मैग्नेटिक, तो आप क्वाइन को निकाल रहे हैं, इसी को सेपरेट, इसी तरीके के वस्तु को सेपरेट करने की प्रक्रिया को मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं ना। तो मैग्नेटिक आपको चुंबक किसको किसको खींचेगा, लोहा के खींचेगा, निकेल के खींचेगा, कोबाल्ट, चांदी, सोना, ये सब को खींचता है, धातु वाला चीज जो रहता है उसको खींचता है ना। तो चुंबक से निकालने की प्रक्रिया, किसी भी मैग्नेटिक चीज को अलग करने की प्रक्रिया को मैग्नेटिक सेपरेशन कहा जाता है। आगे है इवोपोरेशन, मतलब वाष्पन होता है, ये चीज बढ़िया से आप लोग जानते हैं। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ अ लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड इवोपोरेशन ना। वेपर माने वाष्प होता है, वेपर माने वाष्प होता है, वाष्प, इसको हिंदी में वाष्प कहते हैं। बोल रहा है कि कोई पानी है, पानी मान लेते हैं, कोई ऐसा ले लेते हैं, यहाँ पे गैस लगा देते हैं ना, ये बर्नर से गैस लगा देते हैं। अब यहाँ से पानी भाप बन के वेपर बन करके ऊपर उड़ेगा, वेपर बन करके क्या होगा, ऊपर उड़ेगा। तो पानी से वाष्प बनने की प्रक्रिया को हीट करिएगा, हीटिंग के द्वारा वाष्प बनने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, इवोपोरेशन कहते हैं। आगे है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या कर, सम सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग, दिस सॉलिड आर कॉल्ड सब्लिम।
और कुछ ऐसी सॉलिड होते हैं जिसको आप हीट करिएगा, क्या करिएगा, हीट करिएगा, गरम करिएगा। जैसे कपूर, कपूर की गोली को आप क्या करते हैं, गरम करते हैं तो पानी बनता है, नहीं बनता है, वो डायरेक्ट किस में चला जाता है, गैस के फॉर्म में चला जाता है। तो इसी को क्या कहते हैं, सब्लिमेशन कहा जाता है, इसी को सब्लिमेशन कहा जाता है ना, इसी को सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका स्क्रीनशॉट जल्दी लीजिए, दो पॉइंट बचा है, सेंट्रीफ्यूगेशन और डिस्टिलेशन बचा है ना, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद चैप्टर ये हो जाएगा आपका एंड। आगे हम लोग पढ़ेंगे आज सेंट्रीफ्यूगेशन और डिस्टिलेशन ना। सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ मेथड फॉर सेपरेटिंग द सस्पेंडेड particle of a substance in a liquid. When such a liquid is rotated in a vessel, the heavier particle of the suspended material move towards the bottom while the lighter ones stay on top. क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन में, हम जैसे पानी है ना, तो उसमें आपको दो तरीके के पार्टिकल है, कोई हैवियर पार्टिकल है और लाइटर पार्टिकल है। तो आप पानी को सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में देकर पानी गोले गोले जैसे घुमाइएगा तो उसका में जो हैवियर पार्टिकल रहेगा, जो वजन रहेगा वो नीचे चला जाएगा, और जो हल्का रहेगा वो ऊपर चला जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। इसी मेथड से आपका वॉशिंग मशीन वगैरह काम करता है, कपड़ा धोने वाला मशीन काम करता है। आगे है डिस्टिलेशन। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द सेपरेट ऑफ अ लिक्विड फ्रॉम इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटी। जो इसमें अशुद्धि घुला हुआ रहता है ना पानी में, इस पानी से अशुद्धि को अलग करने की प्रक्रिया को डिस्टिलेशन कहते हैं। आखिर इसमें क्या हो रहा है, इसमें मिट्टी उट्टी और कुछ भी चीज बालू उलू रहेगा पानी में, आप इसको हीट करिएगा तो वेपर बनेगा, वाष्प बनेगा, वाष्प बनेगा, यहाँ से ठंडा होगा और ठंडा होकर पानी इसमें गिरेगा। इसमें जो गिरेगा वो प्योर वाटर रहेगा, डिस्टिल वाटर रहेगा, नहीं रहेगा। तो इसी को क्या कहते हैं, डिस्टिलेशन कहते हैं ना। चैप्टर आपका एंड हो गया है। पहुंचा आंसर आप बढ़िया से तैयार करिएगा अपने से, आप पूरा इसको याद कर लीजिएगा ना। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।